गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं 3 बजने वाले हैं। टाइम भी दिखाई देता आप लोगों को 2:55। ये देखो। एंड अपनी जर्नी यहाँ से आज शुरू होती है भागलपुर टू कोलकाता। ये देखो भाई, इंतज़ार में दोनों। ये देखो। तो यहाँ पे हम लोग अपना बैग को ना आज इस तरह से बांध ले रहे हैं, बिकॉज रास्ते में थोड़ी सी बैठने में दिक्कत होती है, खास करके हमें। तो बांधना बेस्ट रहेगा। तो बांधते हैं। और यहाँ पे मैं किलोमीटर अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ऑलमोस्ट 400 समथिंग किलोमीटर हमारा होने वाला है। तो 450 हुआ है। भाई लेके गया था बाइक को। यहाँ पे 42,366 किलोमीटर आप लोग ये देख लो। और टाइम 2:55 हो रहा है। इसमें 1 मिनट पीछे है। कुछ कहना है? लाइक कमेंट शेयर प्लीज गाइस। तो चलो निकलते हैं। काफ़ी अंधेरा है भाई साहब, देखो हर जगह अंधेरा अंधेरा। चलो दोस्तों, 3:05 हो गए। चले आवे। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। हर हर महादेव। बाय। जय महाकाल। चलो दोस्तों, आज की हमारी ये कोलकाता की राइड स्टार्ट। हमारा रूट में चेंजेस आया है, जो कि ये झारखंड में घोड़मारा का। देखो लाइट चली गई भाई साहब। आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ऐसे ही हो रहा है। पेट्रोल भराने की ज़रूरत है बाइक में। भाई फ्लैश क्यों चल गए? पेट्रोल भराने की ज़रूरत है। रात में भाई जो है ना, गाड़ी लेके निकल गया, पता नहीं कहाँ कहाँ चक्कर मार के आया। तो हाँ, हमारा रूट जो चेंजेस है थोड़ा सा। हमारे जो चाचा जी हैं, मंझले वाले चाचा जी, उनके घर जा रहे हैं। उनका सावन का टाइम में क्या है ना, अरे भाई साहब बीच में सोया है भाई, काला काला पता भी नहीं चल रहा। हाँ, तो रास्ते में पड़ता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जा रहा है हमारा, लगभग 15-20 किलोमीटर का। तो हमने कहा चलो अब जाते जाते उनसे भी भेंट कर ही लेते हैं। आप लोग अगर जानते होंगे तो झारखंड में देवघर है, ठीक है। तो हम लोग देवघर एंड बासुकीनाथ, ये दोनों के बीच में एक छोटा सा एक गांव पड़ता है, जो कि घोड़मारा है। तो वहीं वो रहते हैं। एंड सावन का टाइम है, उनका पेड़े का बिजनेस है। पेड़ा आप लोग जानते होंगे, बहुत जगह खोआ भी बोलते हैं। तो जा रहे हैं, उनसे भी मिल ही लेते हैं। अब आए हैं तो सिर्फ एक ही से नहीं मिल पाए, बड़ी बुआ से। बाकी सब सारे से ऑलमोस्ट कवर हो ही गया। तो चलो, वहाँ पहुँचने में तकरीबन 3 घंटे का ये डिस्टेंस दिखा रहा है कि 3 घंटा लगेगा। बट अगर जब मैप बता दिया तो भाई वही लगने वाला है। और अपना कोशिश है कि 12 बजे से पहले, 12 बजे तक आप आसनसोल इंटर कर जाए, ताकि हमें आसानी हो वहाँ से सिटी ऑफ जॉय इंटर करने में। यहाँ भी भाई वही हाल है। आप देखो ट्रेन बन रहा है। जब हम आज से 4-5 साल पहले आते थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। देख रहे हो, सिर्फ रोड खुदाई। अरे भाई, जैसे हमारे बंगाल में हुआ करता है, रोड खोदना बनाना खोदना बनाना, वो चीज़ यहाँ पर भी कंटिन्यू चलती रहती है। तो चलो, हमें यहाँ से ना 2-3 रूट दिख रहे हैं। एक रूट नहीं, हमारे पास यहाँ पे 3 रूट है। एक है वापस से हमारा अमरपुर होते हुए, एंड एक है जिस रास्ते से हम कल आए थे, मतलब परसों आए थे, उसी रास्ते से होते हुए। और तीसरा एक मिडिल से रास्ता गया हुआ है। तो उस मिडिल से ही हम लोग कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा मैप में कुछ गड़बड़ी आ गई है डिस्टेंस में। एक बार यहाँ पे इसको मैनेज कर लेते हैं। हमें तो पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ, कल जब आ रहा था मैं अमरपुर से भागलपुर, देन हमें जो पेट्रोल का कॉस्ट पता चला 106 रुपये समथिंग पैसे भाई। मतलब सिटी ऑफ जॉय से लगभग 1 रुपया भी ज़्यादा। ये सामने में पेट्रोल पंप है, मन तो नहीं कर रहा कि फ़ील करूँ,
क्योंकि झारखंड की कॉस्ट थोड़ी सी कम है। वहाँ पे 97 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, लेकिन उतनी दूर तो जाएगी नहीं। ये देखो 106 रुपये चल रहा है, 106 रुपये 21 पैसे भाई साहब, वो भी बंद है। ले हाँ, कहीं रास्ते में दिक्कत ना हो जाए। तो चलो 3 घंटे का जर्नी है, पहले कोशिश करेंगे। तो हम अलीगंज आ चुके हैं। यहाँ पेट्रोल ले क्या? यहाँ ले लेते हैं भाई। आइए जी, यहाँ पे कम ही लेते हैं, झारखंड में जाके ले लेंगे। ले लेते 500 रुपये का, 106 रुपये 19 पैसे चल रहे हैं। दे दीजिए 502 रुपये का। दो रुपया है? 457। ये जो अभी पेट्रोल था हमारा 100 किलोमीटर और चल सकता था, बट हम रिस्क लेने वाले नहीं थे। 100 किलोमीटर नहीं तो 70-80 किलोमीटर हमारा चल जाता। तो पकड़ लो गाइस, ओवरऑल 460 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाया, ठीक है। और 100 किलोमीटर ऑन एवरेज मैं अगर चलूँ तो 50-60 किलोमीटर हमारा चल ही जाता। तो 50 का ही माइलेज हम लेकर के चलते हैं, ऑन एवरेज हमारा बाइक का है। तो हमने यहाँ पे आधा पेट्रोल इसलिए डलवाया 502 रुपये का, रीज़न है ना, क्योंकि यहाँ महंगे हैं, 5-6 रुपये हमारा ज़्यादा लग गया। तो इस वजह से झारखंड में ले लेंगे भाई। लास्ट जो बॉर्डर होगा ना, वहाँ पर भी हम पेट्रोल लेंगे। इससे क्या होगा, हम सस्ते पेट्रोल में निकल जाएंगे, है ना। दिमाग लगाया दिमाग। तो ये पेट्रोल अभी हमारा 4 समथिंग है ना, तो अराउंड 300 किलोमीटर तो मैं क्रॉस कर ही लूँगा। 4 लीटर 4.79 लीटर हमारा पेट्रोल आ चुका है इसमें। ये देखो ट्रक के पीछे लिखा हुआ है चलो मत, दम है तो बराबरी करो। एकदम सही लाइन लिख रखा है भाई साहब, एकदम सही लाइन लिख रखा है। पता नहीं आप लोग को दिख रही है नहीं, लाइट मारने के बाद में भी दिखना तो चाहिए। नेक्स्ट राइड अगर प्लान किया ना, तो एक चीज़ और मेरे को एक्सपीरियंस करने को मिला। यहाँ पे मुझे 2 चीज़ अपग्रेड करके चलना पड़ेगा। पहला हमारे बाइक का क्रैश गार्ड, ठीक है, एंड सामान कैरिंग का एक लगाना पड़ेगा, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, हमारा बाइक का लाइट, ठीक है, जो कि ये वाला जो लाइट है ना हमारा, ये सस्ते वाला है, थोड़ा सा लो बजट वाला, जो कि हमारा हेडलाइट ख़राब होने के बाद मैंने लगाया था, फॉग लाइट, ठीक है। तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा मेरे को, हाई पावर की थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, जिसकी फोकस लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो। क्योंकि इस रास्ते से मेरे को एक्सपीरियंस हो गया कि भाई यहाँ पे इतनी छोटी सी लाइट में काम चलने वाला नहीं है, थोड़ा तगड़ा वाला लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों अमरपुर आ चुका हूँ, एंड अभी ये बस स्टैंड में क्रॉस करने वाला हूँ। ये है अमरपुर का बस स्टैंड, जहाँ से हम लोग बस पकड़ते थे, चाहे वो कोलकाता की बस हो या भागलपुर के हो या कोई भी बस है, तो हम लोग यहीं से पकड़ते थे। अभी दिखाता हूँ, 4 बज रहे में भी शायद यहाँ पे कोलकाता की बस आ चुकी होगी। एंड ये बस स्टैंड काफ़ी बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई भाई साहब। चौड़ाई जो है ना बहुत ज़्यादा तगड़ा हो गया है। ये कोलकाता की बस नहीं आई है। पहले काफ़ी कंजस्टेड हुआ करता था, लेकिन अब बहुत बड़ा कर दिया गया है।
दोस्तों 5:30 बज चुके हैं बट यार पहुंच ही नहीं रहे। एक्चुअली ये डिसीजन गलत हो गया, हम लोग को घुड़मारा का डिसीजन नहीं करना चाहिए था। खैर पापा बोले कि अब आ गए हैं तो चलो, इस वजह से हमारा ये जो है ना ऑलमोस्ट 3 घंटे का डिले समझ लो हो गया। रीज़न है कि अगर मैं अभी घुड़मारा का नहीं प्लान करता, ठीक है, तो हम लोग अभी दुमका वगैरह क्रॉस कर गए रहते और इजीली अपना जो है जल्दी से जल्दी कोलकाता भी पहुंच जाते। अभी तक बताओ घुड़मारा भी नहीं पहुंचे। 6:30 बजे तक पहुंचूंगा, दैन वहाँ पे भी लगभग 1 घंटा तो रुक ही जाऊंगा। 7:30-8 बजे तकरीबन वहाँ से निकलूँगा एंड वापस से हमारा लगभग वही 150-200 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा आसनसोल। तो वो वाला डिस्टेंस को भी कवर करने में अराउंड 4-5 घंटे चले जाएंगे। तो दोस्तों ऑलमोस्ट अपना एरिया आ चुके हैं और देखो भाई पूरी रास्ता जो है ना कांवरियों का जो सैलाब है ना बहुत तगड़ा वाला होता है। बट इस साल का क्रेज़ थोड़ा सा कम है बिकॉज क्या किया है ना, यहाँ के जो डीएसपी वगैरह लोग हैं उन लोगों ने रूट चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से नहीं तो ये जो अभी इतने खाली दिख रहे हैं ना आपको, ये नहीं दिखने वाले थे। बाकी थोड़े बहुत तो इंतज़ाम है किया हुआ, लाइट वाइट सारा कुछ लगा हुआ है। और जो बासुकीनाथ से देवघर जा रहे हैं वो वाला रूट कर दिया गया है और देवघर से बासुकीनाथ वाला जो रूट है वो चेंज कर दिया गया है, जिसके वजह से यहाँ से थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम यहाँ का वही था, ठीक है। घुड़मारा वासियों का जो है सोर्स ऑफ इनकम वो पेड़ा का है, जो कि सावन के महीने और भादो ये 2 महीना का उनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वही 2 महीना ही होता है। बाकी अदर जो होते हैं 10 महीने वो साइड वाइड कोई अलग जिसका बिजनेस है या खेती बाड़ी यही सब से करते हैं गुजारा। लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट ने ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ की, प्रशासन ने इनका सोर्स ऑफ इनकम ही खींच लिया भाई साहब। क्योंकि बासुकीनाथ से देवघर ना बहुत कम आते हैं, मान लो 1000 कांवरिया है तो उसमें से मुश्किल से 100-150 ऐसे आते हैं। इस वजह से आप खुद देख सकते हो रोड कितनी खाली है, क्योंकि मैं भी जा चुका हूँ और काफ़ी डिफरेंस हो गया, काफ़ी ज़्यादा। तो दोस्तों आ गए हम लोग मार्केट। अब दिखाते हैं आप लोगों को ज़रा सा यहाँ का सीन। बाकी पिछले साल के मुकाबले इधर काफ़ी खाली है, काफ़ी ज़्यादा खाली दिख रहा है, देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा खाली है मार्केट भाई। नहीं तो भाई यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलते हैं ऐसे। सिर्फ देख रहे हो लेफ्ट जितने भी हैं गाड़ी सिर्फ राइट साइड में है, सिर्फ राइट साइड में पूरा खाली है भाई साहब। यहाँ का इनकम जो है ना वो पूरा यहाँ के प्रशासन ने हटा दिया भाई साहब। नहीं तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ काफ़ी बार आ चुका हूँ, लेकिन ये वाला माहौल नहीं रहता यहाँ पे। मुश्किल से मेरे को लगता है यहाँ पे 15 से 20 गाड़ी ही खड़े हैं, उससे ज़्यादा तो एक ही गाड़ी खड़े नहीं। बाकी यहाँ सारा जितना भी आप देखोगे ना सारा पेड़ा का ही दुकान है। इस रूट में देवघर से लेकर के पूरा बासुकीनाथ तक पूरा पेड़ा का ही दुकान होता है और बाकी कुछ भी नहीं। हाँ, और कुछ शिविर वगैरह बने रहते हैं जहाँ पर कि रात भर आप रुक करके आराम कर सकते हो। क्योंकि पैदल यात्री क्या करते हैं ना, डेली 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर का ट्रैवल करते हैं, जिसको जितना कैपेसिटी है, एंड उसके बाद वो रुकते हैं, रात में स्टे करते हैं, आराम करते हैं, फिर चलते हैं। हम
लोग भी ऐसे ही करते हैं। जो है ना यहाँ का सबसे फेमस दुकान है पेड़ा सुखाड़ी मंडल का पेड़ा भंडार, ठीक है, सबसे फेमस है, सिर्फ नाम से ही फेमस है, सबसे पुराना दुकान भी है। और इसका नाम भाई किसी से भी पूछोगे ना सबको ही बता देंगे। ये देखो बस वगैरह सारा। तो अब ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं, हम पहुंचने वाले हैं। वहाँ पर भी दिखाऊंगा आप लोगों को, उनका भी पेड़ा का ही दुकान है मेरे चाचा जी का। तो वो भी मेन मार्केट में ही किए थे, बट इस बार मार्केट ख़राब होने के कारण उन्होंने दुकान को ही छोड़ दिया। तो वापस अपने घर पे वो आ गए एंड घर पे भी उनका दुकान है। ये रहा गाइस, भाई साहब पूरी खाली पड़ी हुई है। ये देखो श्री गोविंद पेड़ा भंडार, ये मेरे दादाजी के नाम पे बना हुआ है, देख रहे हो ये मेरे दादाजी के नाम पे बना हुआ है। ये मंजली चाचा यहाँ पे चलाते हैं दुकान एंड भाई लोग भी रहता है यहीं पर, यही घर है इनका, बाहर साइड में दुकान। तो दोस्तों ये देखो पेड़ा, इस बार मार्केट इतना ख़राब है कि सारा स्टॉक रखा ही रखा रह गया। और भी है, यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो ये खोआ है, इधर भी है ना। तो ये देखो दोस्तों ये स्टॉक है, और भी है, उस रूम में भी है। यही वो मशीन है जिससे बनाया जाता है, मिक्स, इसे मिक्स करते हैं ना। हाँ। सोच लो भाई इस साल मार्केट का क्या सिचुएशन है, यहाँ का कैसे गुजारा होगा। ये जो है ना देवघर, सोर्स ऑफ इनकम यही है पेड़ा का। बट अब क्या कर सकते हैं, डीसीपी जी का डिमांड था तो उसके हिसाब से अब रूट भी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गए, कुछ किया नहीं जा सकता है। बाकी यहाँ का नज़ारा भी दिखाता हूँ, देखो ये जब घर बनाए थे ना चाचा जी ने, तो ये इस हाइट पे था, अभी 3 फीट इन्होंने ऊंचा किया है। और ये वाला रूम और यहाँ पे 2 रूम रिसेंटली बनाया इन्होंने। सामने में सिर्फ 2 रूम था जो कि आपको मैंने वहाँ पे दिखाया, और कुछ भी नहीं। वो दुकान भी जो आपने स्टार्टिंग में देखा वो भी रिसेंटली ही बना है। बाकी पीछे के तरफ जो है हाईवे वगैरह बन रहा है, तो इसी वजह से जो है सारा कुछ चेंज हो गया भाई साहब, नहीं तो क्या ही किया जा सकता है। अब हमारा का ये हाल है, आप गूगल में भी सर्च करोगे ना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ का सोर्स ऑफ इनकम यही है, साल का 2 महीना, एंड इसी से सारे का गुजारा बसरा होता था। लेकिन अब वो भी ख़त्म। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या होता है। अब इतने सारे स्टॉक हैं, निकल नहीं रहे। चलो दोस्तों अब ओनिक जी से अलविदा लेते हैं, तब मिलते हैं छठ पूजा में। अरे तो डिस्टेंस है यहाँ से ना अप्रॉक्स 110 किलोमीटर है। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टॉपेज जो होगा वो आसनसोल में ही होगा। तो चलो निकलते हैं आसनसोल। पूरी मार्केट खाली हो रखी है भाई साहब, अगर आते हो कभी तो आओ गोविंद पेड़ा भंडार, कोई दिक्कत नहीं। घोड़मारा मार्केट से 1 किलोमीटर आगे लेफ़्ट साइड में पड़ेगा, आप लोगों को आ सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग को जो चाहिए वो मिलेगा यहाँ से, एंड क्वालिटी मिलेगी भाई। और हमारे फैमिली में एक चीज़ है, पैसे को बाद में प्रायोरिटी देते हैं, सबसे पहले क्वालिटी को देते हैं, ताकि जिससे कि आपकी तबीयत ख़राब ना हो और किसी की भी ना हो। यहाँ पे जो सुखाड़ी आपको मैंने बताया, ये एक टाइम पे था, बहुत इसका क्रेज़ था, तो वही नाम से, वही फेम से वही चल रहा है, और कोई बात नहीं है। तो जो जिस बिज़नेस में भाई रहता है ना सालों साल, उनको सारे चीज़ उनके पते रहते हैं, किसकी क्या क्वालिटी नहीं है। अगर आप लोग चाहो आराम से आओ, कभी भी आते हो देवघर वगैरह तो विज़िट करो, मिलेंगे पेड़े आपको अच्छे क्वालिटी में, अच्छे प्राइस में, निश्चिंत रहें। तो चलो निकलते फटाफट से। यहाँ से है सोनाराठी 12 किलोमीटर, मधुपुर 51 किलोमीटर, यही रास्ता फॉलो करते हुए अपन निकलेंगे फटाफट से।
ही शांत रास्ता है भाई साहब, दोनों तरफ चारों तरफ खेत ही खेत एंड उसके बीच में रास्ता। बट लिटरली बोलूँ ना, रास्ता बहुत मक्खन है, बहुत ज़्यादा मक्खन है, पिछली रास्ता से तो बेटर है भाई साहब, बहुत मक्खन रास्ता है। बस लपेटे जा, बस यही है, थोड़ा सा टर्निंग थोड़ी ज़्यादा है, कर्व रास्ता है, स्नैक रास्ता है, जिगजैग, बाकी रास्ता मक्खन है भाई, टाने जाओ। और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है भी नहीं, ना के बराबर। बस ये रास्ता सीधा जाएगी अपनी बंगाल टोल, वहाँ पे निकलने के बाद टोल नहीं लगेगी हमें, क्योंकि बाइक्स टोल नॉट अलाउ, मतलब अलाउ अपना देना चाहते हो तो दे सकते हो, बट वहाँ पे टोल अलाउ मतलब ज़रूरत नहीं है। ये एक बस्ती है, गांव टाइप का, ये पालो जोरी करके है। यहाँ पे भाई मैक्सिमम घर जो ना मिट्टी के बने हुए हैं। ये देखो, ये इन लोगों ने ईंट का बना रखा है। ये देखो मिट्टी, पीछे तो बहुत सारे थे जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बाकी ये देखो ये वाले मिट्टी के ही हैं, बहुत सारे हैं भाई साहब। इधर तो अभी ईंट के आ गए, मिट्टी के बहुत सारे घर यहाँ पे बने हैं। पालो जोरी, यहाँ से मेरा आसनसोल 74 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एज़ पर मैप टाइमिंग 2 घंटा दिखा रहा है, 74 किलोमीटर का 2 घंटा 11 मिनट। भाई साहब पता नहीं, इतने टाइम तो नहीं लगते। ए थोड़ा सा जगह रखिएगा, जाने दीजिए। बस बस हो गया। हाँ, चलो ठीक है। Thank you, Saurav. यहाँ के पेट्रोल कॉस्ट बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पे मैंने फुल करवा लिया। 680 रुपीज़ का हमारा यहाँ पे पेट्रोल कॉस्ट, पेट्रोल फुल हुआ। ऑलरेडी तो पहले थे 97.98 रुपीज़, और डीजल है 92.65। ठीक है, हाँ 2 पैसा कम है, 98। चलो यहाँ पे हमारा फुल टैंकी हो गया एंड अब रिलैक्स होकर के घर तक पहुँच जाएंगे। ऐसे हमारा ऑलरेडी लगभग 4-5 लीटर के आसपास तो था ही पेट्रोल, इतना हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने फुल रीज़न है, सस्ते में मिलता है भाई, भरवाना चाहिए, है ना। पेट्रोल के भी सॉरी डीजल भी 92 पॉइंट समथिंग था, बहुत सस्ता है। 2 5 6 7 रुपये का बचा भाई, 7 रुपये पर लीटर, तो कम नहीं होते हैं भाई साहब। बंगाल में आपका स्वागत है, पुनः पधारे जामताड़ा पुलिस। चलो फाइनली हम बंगाल में सेवा में आ चुके हैं। बंगाल आ गए भाई साहब, आसनसोल मात्र 25 किलोमीटर। बंगाल का पहला HP पेट्रोल पंप, रेट वही है भाई साहब, वही रेट है जो है बंगाल का। आसनसोल में आप सबका स्वागत है दोस्तों।
पीछे ही छूट गया हमारा कोलकाता का रूट, मैं आपको दिखाना भूल गया, बट कोई नहीं, जब रिटर्निंग जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरह से है आसनसोल का। यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल भी है। यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल भी है, लेकिन उतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं। हाँ, पुलिस वगैरह देखा, पुलिस वगैरह भी था सिग्नल पे, लेकिन सार्वजनिक वॉलंटियर थे। अड्डा गेस्ट हाउस, तो अपना ना इधर 2 घंटे का स्टे होगा, रुकेंगे कहीं पर एक अच्छा जगह देख करके, ठीक है। 2-2.5 घंटा रेस्ट करेंगे, देन चलाएंगे, क्योंकि गाड़ी लंबा एक रेस्ट चाहिए, ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसी वजह से। तो अभी जो टाइम हो रहा है 10:40 हो रहा है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और पार्ट 2 में, बिकॉज अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड उसके बाद फिर से निकलेंगे, ठीक है। तो आसनसोल से कोलकाता का हमारा ब्लॉग आप लोग को बहुत जल्द मिल जाएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे मिलते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी ज़रूर करके जाना। बाय बाय, सेफ ड्राइव, सेफ योर लाइफ।